हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय देखिए अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे आपका स्वागत करता हूं। देखिए व्यूअर्स, जैसे कि मैंने सीरीज अपनी स्टार्ट कर रखी है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर है और कंपलसरी पेपर है, क्वालिफाइंग कोर्स है, इसमें आपको पास होना जरूरी है। तो मैं अब तक लगभग 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश मीडियम में 250 के आसपास। तो ये एक पेपर मेरे को ऐसा मिला है स्टूडेंट्स, मैंने बड़ी मुश्किल से इसको ढूंढा है और इसकी आंसर की भी मैंने सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ से अरेंज करी है। एक्चुअली ये पेपर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में बीए थर्ड ईयर में भी है। ये पेपर फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, इसका सिलेबस सेम टू सेम वही है जो आपका पेपर बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पूरे उत्तर प्रदेश में जो है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का है। बस हाइजीन वर्ड नहीं है इसमें, बाकी सेम टू सेम ये वाला पेपर भी है। और जो बच्चे मेरी इस वीडियो को देखें, जो टीचर्स मेरी इस वीडियो को देखें, तो इसका एक दूसरा पेपर और है डाइटेटिक्स एंड थेरेपेटिक न्यूट्रिशन, तो वो भी जो है बीए थर्ड ईयर में पेपर है। तो वो वाला पेपर भी जो है जरूर देखें, क्योंकि इन दोनों पेपर को मिला करके आपका जो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का जो सिलेबस है वो डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, ये जो बीमारियां हैं ना उससे रिलेटेड, जैसे मधुमेह वगैरह है, वो हम मोटापा है, कैलोरी विटामिन, उससे रिलेटेड तो हम डाइटेटिक्स एंड थेरेपेटिक न्यूट्रिशन में स्टडी करेंगे, और बाकी जो है आपका पोर्शन वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो जो बच्चे बीए थर्ड ईयर में भी हों सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, तो वो भी उनका तो खैर ये क्वेश्चन पेपर है ही, और ये बुकलेट एक्चुअली हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो ये ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जिनको इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन सभी फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के नहीं मिलते हैं, या बीए थर्ड ईयर में जिन बच्चों को इंग्लिश में नहीं मिलते हैं। तो मैं और भी क्वेश्चन पेपर जो है अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो हिंदी में अलग मिले चाहे इंग्लिश में अलग मिले, तो ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, रेड कलर का इसका थंबनेल होगा, ध्यान रखिएगा। तो बुकलेट सीरीज है एस। ठीक है, आंसर मैंने टिक लगा दिए हैं स्टूडेंट्स, मैं बहुत जल्दी जल्दी आंसर डिस्कस करूंगा। एक तरीके से ये सोच लीजिए कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो ये पेपर होगा तो उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ हमारे हाथ लग गई है, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, और यूपी में ये पेपर फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन बीए में ये पेपर ऑलरेडी थर्ड ईयर में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में काफ़ी टाइम से है। तो मैं डिक्टेट तो बच्चों हिंदी में करूंगा, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कथन दिया है कि पालक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, फिर भी पालक से कैल्शियम का उपयोग ना के बराबर है, और इसका जो कारण दिया है, रीजन दिया, वो ये दिया कि पालक में उपस्थित ऑक्जेलिक अम्ल कैल्शियम के साथ संयुक्त होकर कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है। तो स्टूडेंट इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि ए और आर दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं। अम्लतवनाशक का अधिक सेवन करने वाले व्यक्ति किस खनिज लवण का अवशोषण आसानी से नहीं कर पाते हैं? तो वो है फास्फोरस का। क्लोरीन कोशिकाओं के अंदर के द्रवों में एक्स रूप में व बाह्य द्रवों में वाई रूप में उपस्थित रहता है। तो एक्स और वाई क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि एक्स जो है वो पोटेशियम क्लोराइड है और वाई जो है वो सोडियम क्लोराइड है। तो शुरू के 3 क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे, उसके बाद से नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ये आप बच्चे देख के डर मत जाइए कि ऐसे हार्ड क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किस खनिज लवण को उच्च रक्तचाप में सीमित किया जाता है? सोडियम को, यानी कि नमक को। इसका मतलब ये कि अगर जो है ब्लड प्रेशर हाई होता है तो नमक का सेवन कम कर दिया जाता है, यानी सोडियम का, और अगर ब्लड प्रेशर जो है लो है तो नमक का सेवन जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, ज़्यादा कर दिया जाता है। भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या हैं? तो ये तीनों ही कार्य हैं कि संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना, भावनाओं को व्यक्त करना और मानसिक तनाव को कम करना। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी।
NIN का विस्तृत रूप क्या है? तो हिंदी में तो है देखिए राष्ट्रीय पोषण संस्थान, और इंग्लिश में कहते हैं हम इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोरीन का प्रमुख स्रोत क्या है? देखिए फ्लोरीन का जो प्रमुख स्रोत है वो है पीने का पानी। ठीक है। अमीनो अम्ल की संरचना में क्षारीय समूह कौन सा होता है? तो वो अमीनो समूह होता है। बायोटीन किस विटामिन का एक प्रकार है? देखिए जो बायोटीन है एक्चुअली विटामिन बी का भी एक प्रकार है। खून में वसा का स्थानांतरण किस पोषक तत्व के साथ जुड़कर होता है? प्रोटीन के साथ। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल यानी हर वर्ष जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस, वो 15 मार्च को मनाया जाता है। नाइसिन को विटामिन बी कहा जाता है, तो B3 भी कहा जाता है नाइसिन को। सिस्टीन व मिथियोनिन अमीनो अम्ल में कौन सा खनिज लवण संयुक्त रूप में पाया जाता है? तो वो होता है गंधक, जिसे हम इंग्लिश में सल्फर बोलते हैं। त्वचा का स्वाभाविक रंग किस खनिज लवण के कारण होता है? तांबा के कारण। ऊर्जा प्रदान करना, नए तंतुओं का निर्माण करना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना भोजन के कौन से कार्य के उदाहरण है? तो वो है शारीरिक के। ग्लिसरॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसमें गिनती के एक्स कार्बन के अणु होते हैं। तो एक्स क्या है? एक्स इसमें है 3। कार्बोज में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो 2:1। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदला जाता है तो वह क्या कहलाती है? उसे हम हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। व्यूअर्स आंसर टिक लगाए हैं जानबूझकर ताकि आपका रिवीजन जल्दी हो जाए। एग्जाम्स के दिनों में अगर आप इसे देखें तो आपको पता लग जाए कि 20-22 मिनट की वीडियो में ही किस तरीके का क्वेश्चन पेपर जो है आपको यूनिवर्सिटी में आ सकता है ना, यूनिवर्सिटी किस तरीके का पेपर दे सकती है। एक्स की सामग्री का वाई की सामग्री से मिलान कीजिए। तो देखिए इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो संबंधित है कार्बोज प्लस प्रोटीन से। उसके बाद जो लाइपोप्रोटीन है वो संबंधित है वसा प्लस प्रोटीन से। और जो हीमोग्लोबिन है वो संबंधित है लोहा प्लस प्रोटीन से। और जो न्यूक्लियोप्रोटीन है वो संबंधित है न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन से। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट है। मैचिंग के क्वेश्चन भी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व बफर की तरह कार्य करता है? प्रोटीन। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा क्या होती है? मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी कि 80 और 120 ध्यान रखिएगा। चलिए, कौन से पोषक तत्व को शरीर की आधारशिला बोला जाता है? प्रोटीन को। किस अमीनो अम्ल का निर्माण शरीर में नाइट्रोजन की उपस्थिति में स्वतः ही होता रहता है? तो जो अनावश्यक अमीनो अम्ल है, ठीक है, उसका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, अनाजों में एक्स तथा दालों वाई में अमीनो अम्ल की कमी रहती है। तो एक्स तथा वाई क्या है? देखिए एक्स होता है लाइसिन और वाई होता है मिथियोनाइन। चंद्राकृति मुख किस हीनता जनित रोग का लक्षण है? तो वो है आपका क्वाशियोकर। ठीक है, क्वाशियोकर, कई बारी मैंने क्वेश्चन बताया है। निम्नलिखित दी गई वसीय अम्ल की संरचना में एक्स क्या है? तो वो है DCOOH। कार्बोज का पाचन
एक्स में शुरू होता है जबकि प्रोटीन का पाचन वाई में शुरू होता है। तो एक्स एवं वाई क्या है? तो एक्स तो है मुंह और वाई है अमाशय। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में अब फिर आपको मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है, तो सीधे हम आंसर की तरफ ध्यान देते हैं। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। जो आपका सुक्रोज है वो है चुकंदर शर्करा से संबंधित, ग्लूकोज जो है वो रक्त शर्करा से संबंधित होता है, लैक्टोज जो है वो दुग्ध शर्करा से संबंधित होता है, और फ्रक्टोज जो है वो फल शर्करा से संबंधित होता है। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं क्योंकि फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का फर्स्ट टाइम पेपर आएगा और ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का ही पेपर है फूड एंड न्यूट्रिशन का। पानी 2 अणु एक्स एवं 1 अणु वाई की रासायनिक संरचना से बना है, तो एक्स तथा वाई क्या है? तो देखिए वो है एक्स तो है एक्स रेशियो एच और वाई रेशियो ओ। साधारण लिपिड है तो वो है वसा व तेल। जोड़ों के चारों ओर के उत्तक में जो जल भरा रहता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है साइनोवियल द्रव। प्रोटीन की कमी में किस प्रकार का जन संतुलन होता है? धनात्मक। प्यास का केंद्र कहाँ उपस्थित होता है? तो वो होता है हाइपोथैलेमस में। ठीक है, हाइपोथैलेमस। वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर को पोषण देता है? तो वो देता है भोजन, चीनी, गुड़, शहद, फल। उदाहरण है किस प्रकार के भोज्य पदार्थ के? तो वो है कार्बोहाइड्रेट युक्त के। भोजन चूषक कार्य अथवा प्रक्रिया किसका कार्य है, किसका अर्थ है? तो वो है पोषण का। निम्नलिखित में से कोई भी 2 बृहद पोषक चुनिए। तो एक होता है कार्बोस और दूसरा होता है वसा। प्राणीज स्टीरोल्स का नाम अल्फा है तथा वनस्पतिज स्टीरोल्स का नाम बीटा है। अल्फा एवं बीटा क्या है? तो अल्फा है आपका कोलेस्ट्रॉल और बीटा है आपका अर्गोस्टिरॉल। पेप्टाइड बंध किस पोषक तत्व के न्यूनतम इकाई को जोड़ता है? तो वो है प्रोटीन। 1912 में विटामिन्स का नाम किसने प्रस्तावित किया? फंक ने। एक भोजन जिसमें 25 ग्राम कार्बोस, 15 ग्राम प्रोटीन व 7 ग्राम वसा है कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? तो वो है 223 किलो कैलोरी। निम्नलिखित में से किस बीमारी का लक्षण ओडिमा है? ठीक है, तो वो है क्वाशियोरकर। सूखा मेवा पिस्ता को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो उसे हम हरा बादाम भी कहते हैं। चलिए मैचिंग की बात करते हैं। ठीक है, सूची फर्स्ट की सूची सेकंड से, तो सीधा बी आंसर की तरफ देखते हैं जो कि हमारा सही है। देखिए होठों के किनारे की त्वचा का फटना तो विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। उसके बाद है आपका डर्मेटाइट्स, तो वो है विटामिन B3 की कमी के कारण। बीटॉट का धब्बा तो वो होता है विटामिन A की कमी के कारण। और बांझपन जो होता है वो होता है विटामिन E की कमी के कारण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 45। कौन सा अमीनो अम्ल नाइसिन को बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो वो है ट्रिप्टोफैन। विटामिन के एक्स खनिज लवण के साथ मिलकर खून का थक्का जमाने के लिए कौन ये जिम्मेदार है? तो एक्स क्या है इसमें? देखिए एक्स है इसमें कैल्शियम। वयस्कों में वर्निक्स कॉर्साकॉफ सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो है विटामिन B1। 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन कितने नाइसिन के बराबर होता है? वो होता है 1 मिलीग्राम के बराबर। वह स्थिति जिसमें जीभ का रंग बैंगनी रंग में बदल जाता है वाई कहलाती है। तो वाई क्या है इसमें? वाई है ग्लोसिटिस। ठीक है, चलिए जटिल कार्बोज की रासायनिक
संरचना क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आंसर देख लीजिए, करेक्ट है। प्रोटीन की उपयोगिता है, देखिए, शरीर निर्माण एवं वृद्धि के लिए, ऊतकों के पुनर्निर्माण के लिए और रोग प्रतिरोधक हेतु। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। रक्त ग्लूकोज का नियंत्रण किस हार्मोन्स के द्वारा होता है? इंसुलिन के द्वारा। दो अणु ग्लूकोज के साथ मिलकर कौन सा डाइसैकेराइड्स बनाते हैं? तो वो है माल्टोज। वह क्रिया जिसमें असंतृप्त वसीय अम्ल को संतृप्त वसीय अम्ल में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाती है? तो वो होती है हाइड्रोजनीकरण। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 55। प्रोटियोलिपिड लिपिड के किस वर्ग का उदाहरण है? यौगिक लिपिड निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील है। देखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमिन और राइबोफ्लेविन। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। तांबा, लोहा, फोलिक एसिड, विटामिन सी, B6 व B12 की कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एनीमिया। तिकोने धब्बे जो आंखों में विटामिन ए की कमी से बनते हैं क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं बीटॉट का धब्बा। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से हमें फिर से टैली करना है, बीमारी बतानी है हमें इसमें। तो सी ऑप्शन करेक्ट है कि पालक जो है वो क्लोरोफिल से संबंधित है ना, सब्जी और वर्णक दे रखे हैं इसमें। उसके बाद जो गाजर है वो कैरोटीनाइड्स से संबंधित है। मूली जो है वो फ्लेवोन्स से संबंधित है। और बैंगन जो है वो एथोसाइनिन से संबंधित है। चलिए, ग्लूटन निम्नलिखित में से किस अनाज में पाया जाता है? वो पाया जाता है गेहूं में। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा खमीरीकरण से कम होने पर लौह लवण का शीघ्र एवं सरलता से शोषण हो जाता है? तो वो है आपका फाइटेट। PUFA का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, पहले हम इंग्लिश में देखते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बहु असंतृप्त वसीय अम्ल। तो इंग्लिश में याद कर लीजिएगा इसे, वो ज्यादा क्लियर है। एम स्वामीनाथन द्वारा कितने खाद्य वर्गों की अनुशंसा की गई है? 11 की। निम्नलिखित में से किसको सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहा जाता है? तो जो ताजे फल होते हैं उन्हें। अतिरिक्त कार्बोज किस रूप में संग्रहित होता है? तो वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। दांतों, हड्डियों, मांसपेशियों में पानी की मात्रा मस्तिष्क से ज्यादा होती है। तो इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। बिल्कुल, ये कथन जो है आपका जो है बिल्कुल गलत है। चलिए, नेक्स्ट है, कौन से एंजाइम प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार हैं? तो वो है आपका प्रोटियोजेज। ठीक है, प्रोटियोजेज। इंसानों में किस वसीय अम्ल को आर्किडोनिक अम्ल में बदला जा सकता है? तो वह है लिनोलिनिक अम्ल। टिप्सिन इनहिबिटर एक्स में कड़वाहट का प्रमुख कारण है। तो एक्स क्या है? एक्स है इसमें आपका सोयाबीन। पत्तियों वाली सब्जियों में निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियां आती हैं? तो वो आती है पालक और मेथी। एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज लंबे समय तक कटे हुए और रखे हुए फलों व सब्जियों में कौन सा विटामिन नष्ट होने से बनता है? तो वो है विटामिन सी। एल्बुमिन प्रोटीन किस भोज्य पदार्थ में पाया जाता है? अंडा में पाया जाता है, ध्यान रखना। मछली निम्नलिखित में से किस विटामिन का उत्तम स्रोत मानी जाती है? तो विटामिन ए, डी और B2 इन सभी का मानी जाती है और डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कोबाल्ट किस विटामिन की संरचना में पाया जाता है? तो वो है B
12 में। मैंने कई बार इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। पची हुई वसा का शरीर में अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। पाचन संस्था पर बुरा प्रभाव डालने वाला टैनिन पेय में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है चाय। मांस प्राप्ति का स्रोत है, तो देखिए पशु, पक्षी और मछलियां, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। एक मसाले के रूप में लाल मिर्च के गुण हैं, तो देखिए तीनों ही बिल्कुल सही है कि लाल मिर्च जो है वो भोजन को स्वादिष्ट बनाती है, यह हमारी पकी हुई साग सब्जियों के रंग को निखारती है और इसमें विटामिन सी तथा विटामिन ई पाए जाते हैं ना, तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। विटामिन ए, डी, ई, के अवशोषण के लिए भोजन में मुख्यतः किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो वो होती है वसा की। ढोकला किस विधि से बनाया जाता है? तो देखिए ढोकला जो है वो एक्चुअली भाप द्वारा बनाया जाता है। पाश्चराइजेशन प्रक्रिया द्वारा किस भोज्य पदार्थ में बैक्टीरिया को नष्ट किया जाता है? दूध, दूध सही आंसर है। जानवरों के दूध में वसा किस रूप में होती है? पायस के रूप में। छोटी आंत में विटामिन बी समूह को बनाने के लिए कौन सा कार्बोज आवश्यक है? लैक्टोज। वाष्प के माध्यम से भोज्य पदार्थों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, तो वो होता है ओवन। ठीक है। 85 वसा के माध्यम से भोज्य सामग्री को पकाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें भोज्य सामग्री की आंतरिक वसा ही इस्तेमाल होती है? तो वो है तलने की शुष्क विधि, ड्राई फ्राइंग। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एवं विटामिन सी अनाजों में किस प्रक्रिया द्वारा बढ़ाए जाते हैं? तो उसे हम कहते हैं अंकुरण। पपीते के बीज किस भोज्य पदार्थ में मिलावट के लिए मिलाए जाते हैं? तो साबुत काली मिर्च में। आप देखोगे पपीते के बीज भी वैसे ही होते हैं, साबुत जो काली मिर्च होती है वो भी वैसी होती है। भोज्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए कौन सा एक्ट भारत सरकार ने लागू किया है? तो वह PFA एक्ट 1954। PFA एक्ट 1954। करक्यूमिन वर्णक किस मसाले को रंग देता है? हल्दी को। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिनम समूह के जीवाणु किस प्रकार के पैकिंग में पाए जाते हैं? सीलबंद डिब्बों में। ISI के द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित में से क्या कार्य किया जाता है? वो करती है प्रमाणीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। टीमेन शब्द से क्या आशय है? तो उससे आशय जहरीला। ठीक है, जहरीला। चीनी की तुलना में गुड़ स्वास्थ्यवर्धक है, क्योंकि देखिए दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है दोनों, कि गुड़ में लोहा होता है यानी आयरन होता है जबकि चीनी में नहीं होता। और तीसरा कि गुड़ बनाने में किसी भी रसायन का उपयोग नहीं किया जाता जबकि चीनी में किया जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। एक्स को कड़वा तेल और वाई को मीठा तेल कहा जाता है, तो एक्स एवं वाई क्या है? देखिए एक्स को सरसों का तेल कहा जाएगा और वाई को तिल का तेल कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, वसा में घुलनशील विटामिन का अवशोषण शरीर के किस भाग में होता है? छोटी आंत में। घेंगा क्रेटिनिज्म मिक्सिडीमा रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है? तो वह है आपका आयोडीन। स्त्रियों में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर क्या होता है? तो होता है 12 से 15 ग्राम प्रति 100 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीलीटर। 12 से 15 ग्राम, ठीक है, प्रति 100 मिलीलीटर। शरीर में उच्च ऊर्जा बंधकों के निर्माण में कौन सा खनिज लवण सहायक होता है? फास्फोरस,
अस्थियों से कैल्शियम तत्व का बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है डीकैल्सिफिकेशन। भारतीय स्त्री का मानक वजन क्या है? तो वो है आपका 55 किलोग्राम। ठीक है, ये 2020 के हिसाब से है, मतलब 2020 में जो मानक दिए हैं तो उसके हिसाब से भारतीय स्त्री का जो वजन है वो 55 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, तो देखिए लगभग 25 मिनट की वीडियो हो चुकी है। मैंने बहुत जल्दी में आपको इसलिए कराया है ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए, बल्कि यूपी की सभी यूनिवर्सिटीज में ये पेपर आना है एमसीक्यू सीरीज में, तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के इस पेपर की हेल्प से आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। और इंग्लिश वालों को भी, क्योंकि इंग्लिश में अगर उन्हें मटेरियल नहीं मिल पा रहा कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, दूसरा पेपर जरूर स्टडी करेंगे डाइटेटिक्स एंड थेरेपेटिक न्यूट्रिशन, तो इसमें भी है। तो आपके इन दोनों पेपर को मिलाकर के 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जो बच्चे इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें अभी डायबिटीज़ ओबेसिटी से रिलेटेड या रेशेदार खाने से रिलेटेड नहीं है क्वेश्चंस, तो वो दूसरे पेपर में है जिसका कोड है A318 BA का होम साइंस का पेपर, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबरा अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।